हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हरियाणा जी के टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है उसकी 116 नंबर की क्लास है। इससे पहले हमारी 115 क्लास अपलोड हो चुकी है। ये नहीं देखेंगे आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, जितनी परीक्षाएं करवाई जाती हैं हरियाणा सरकार द्वारा या HSSC द्वारा, कि पुलिस, पटवार, ग्राम सचिव, कलरक, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की जितनी परीक्षाएं होती है उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नहीं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइकन प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होती हैं उनकी सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहे। तो साथियों, जो हमारी क्लास है ये रोजाना लाइव चलती है, शाम को 7 बजे चलती है, और आप देखिएगा आपके कितने सही क्वेश्चन होते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए साथियों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हरियाणा से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र है रोहतक, भिवानी, सिरसा या हिसार। तो कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र पूछा गया है, तो ये कहाँ पर है? आप भी अपने आंसर कमेंट करें हमें। यदि आपका किसी प्रकार का सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाए, रोहतक से प्राप्त हुई है कुषाण कालीन मूर्तियां जो हैं और सिक्के भी हैं, ये रोहतक से प्राप्त हुई हैं। रोहतक में खोखरा कोट है, वहां से प्राप्त हुई है ये। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। नारनौल के सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? शाहजहां, बाबर, औरंगजेब या जहांगीर? ठीक है, नारनौल जो है महेंद्रगढ़ जिले का केंद्र है, ये काम सरकारी कामकाज के लिए। ये सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? ये नारनौल के सतनामी थे, शाहजहां, बाबर, औरंगजेब या जहांगीर? ये औरंगजेब के काल में किया था इन्होंने, सतनामियों ने विद्रोह। कि औरंगजेब ने जो है सभी को कह दिया था कि यदि आप या तो आप मुस्लिम बन जाइए या फिर आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए। इन्होंने काफ़ी मारकाट कर दी थी उस समय, काफ़ी लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, इन्हीं के काल में हुआ था ऐसा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। राम कौर का संबंध निम्न में से किसके साथ था? जींद, अलवर, छछरौली या कैथल? ये राम कौर है, ये रानी राम कौर थी, इनका संबंध किसके साथ था? ये छछरौली के साथ था। इसका देखिए पहला क्वेश्चन है आज का हमारी पिछली वीडियो में भी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि 1886 ईस्वी में निम्न में से किसके प्रयास से अंबाला में कांग्रेस की एक शाखा बनी है? राय बहादुर मुरलीधर, चूड़ामणि, तुर्राबाज खां, नेकीराम शर्मा? 1886 ईस्वी में पूछा गया है, ईस्वी में निम्न में से किसके प्रयास से अंबाला में कांग्रेस की एक शाखा बनी है? तो किसके प्रयास से बनी है ये? आप भी अपने आंसर कमेंट कीजिए। ये राय बहादुर मुरलीधर के, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राय बहादुर मुरलीधर। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हमारा। गिद्धों की बीमारी का अध्ययन करने हेतु हरियाणा के किस स्थान से नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना की गई है? पिंजौर, पंचकुला, यमुनानगर या करनाल? आप भी अपने आंसर दें। गिद्धों की बीमारी का अध्ययन करने हेतु हरियाणा के किस स्थान से नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना की गई है? कहाँ की गई है ये पिंजौर में है। ये गिद्ध प्रजनन केंद्र, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये गिद्धों की बीमारी का ये नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है ये, और गिद्ध प्रजनन केंद्र भी पिंजौर में ही है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स स्थित है? गरोंडा करनाल, मंजियाना सिरसा, बल्लभगढ़ फरीदाबाद, रोहिल रोहतक? तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स स्थित है। कहाँ स्थित है ये गरोंडा करनाल में है, जिसे हम CMCT कहते हैं करनाल को, गरोंडा है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण चिकित्सालय की स्थापना की गई है? पंचकुला, सिरसा, हिसार या भिवानी? हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण चिकित्सालय की स्थापना की गई है? कहाँ की गई है ये पंचकुला में की गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ये पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण चिकित्सालय है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना अवस्थित है पानीपत में, खेदड़ हिसार में, गुड़गांव में, यमुनानगर में? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ पर है ये?
सभी आंसर दें। तापीय विद्युत परियोजना, जो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है, कहाँ पर है ये खेदर हिसार में है। ये चंडीगढ़ रोड पर है ये, हिसार से चंडीगढ़ जो रोड है उस पर है ये खेदर। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। हरियाणा ब्रूअरीज बीएमटी औद्योगिक इकाई स्थित है गन्नौर सोनीपत, मुरथल रोहतक, दारूहेड़ा रेवाड़ी या बावल हिसार। हरियाणा ब्रूअरीज बीएमटी औद्योगिक इकाई स्थित है, कहाँ पर है ये गन्नौर सोनीपत में है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हम। निर्यातकों की सहायता हेतु राज्य में कहाँ कहाँ कंटेनर स्टेशन बनाए गए हैं। तो निर्यातकों की सहायता हेतु राज्य में कहाँ कहाँ कंटेनर स्टेशन बनाए गए हैं। कंटेनर देखे होंगे आपने कि जो रेल होती है मालगाड़ी, उस पर देखिए बड़े बड़े डिब्बे बॉक्स रखे होते हैं, उन्हें हम कंटेनर कहते हैं, जो पीछे के जिसमें माल भरा जाता है। ठीक है, ये कंटेनर कहलाते हैं। पलवल तथा गुड़गांव, फरीदाबाद तथा हिसार, पानीपत तथा रेवाड़ी, करनाल तथा पंचकुला। ये निर्यातकों की सहायता हेतु, यानी कि जब विदेशों में या फिर हमने जो राज्य के दूसरे राज्य में जो माल भेजा जाता है उसके निर्यातकों की सहायता हेतु राज्य में कहाँ कहाँ कंटेनर स्टेशन बनाए गए हैं, जहाँ पर ये रेलवे स्टेशन द्वारा, ये रेलवे मालगाड़ी द्वारा लाए के जाते हैं और वहाँ उतारे जाते हैं और वहाँ से इनका माल जो होता है वहाँ अपने मालिकों को भेजा जाता है और यहाँ का माल जो बाहर भेजा जाता है, विदेशों में भेजा जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये पानीपत तथा रेवाड़ी है। यदि आप रेवाड़ी गए हो तो आपने देखे होंगे एक साइड काफ़ी बड़े बड़े कंटेनर रखे होते हैं और पानीपत में देखिए रिफाइनरी स्टेशन है, बोनकरों का शहर है, वहाँ भी ये सुविधा है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि राज्य के किस जिले में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबाई सड़कों की कहाँ पर है, भिवानी, सिरसा, हिसार या कुरुक्षेत्र। राज्य के किस जिले में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है, ये भिवानी में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और सबसे कच्ची सड़कों की, ठीक है, सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें कहाँ पर है, ये जींद में है। ये भिवानी के दो, देखिए सबसे बड़ा जिला भिवानी था लेकिन अब सिरसा है क्षेत्रफलीय दृष्टि से, क्योंकि इसमें से भिवानी जिले में से देखिए दादरी को अलग जिला बना दिया गया है। ठीक है, और दादरी जिले की जो है सीमाएं किसी राज्य को नहीं छूती, अन्य राज्य को, दादरी और रोहतक की। अगला प्रश्न हमारा, हाफिज खां द्वितीय किसके शिष्य थे, होदू खां, हाफिज खां, पंडित जसराज या इनायत खां। ये हाफिज खां जो है ये किसके शिष्य थे, जिसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ये इनायत खान के थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनायत खान के। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा है कि बॉलीवुड के मशहूर व्यक्तित्व के.पी. कौशिक किस क्षेत्र से संबंधित हैं, निर्देशन, अभिनय, संगीतकार या लेखन। ये के.पी. कौशिक है, ये हरियाणा की हैं, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये संगीतकार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि जम्बेश्वर को विष्णु का अवतार कौन मानते हैं, गुर्जर, रोड, मेव या बिश्नोई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सब आंसर दें। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय है, GJU, ये हिसार जिले में है। और गुरु जम्बेश्वर जो है विष्णु का अवतार माने जाते हैं, ये किन के द्वारा माने जाते हैं, ये बिश्नोई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बिश्नोई मंदिर जो है ये हिसार में है। और जो इनका गुरु जम्बेश्वर जी का जो मुख्य स्थान है ये राजस्थान के में है, राजस्थान के जोधपुर जिले के अंतर्गत आता है ये। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि मूलतः हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का हिम रूप माना जाता है, कोरवी, पाली, भोजपुरी या मिश्रित। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मूलतः हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का रूप माना जाता है, तो किस बोली का रूप माना जाता है, ये कोरवी भाषा का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, हरियाणा के किस जिले को तीर्थ राज के नाम से जाना जाता है। ये तीर्थ राज यानी कि तीर्थों का एक बड़ा राज, ठीक है, वो किस नाम से जाना जाता है, भिवानी, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर या रोहतक। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कुरुक्षेत्र को माना जाता है तीर्थ राज, यानी कि सभी तीर्थों का राज। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलती है हमारी, सती का तालाब कहाँ है, ये किसे कहा जाता है या कहाँ है, ये बाग वाला तालाब, राव तेज सिंह तालाब, ओडल का किशोरी बाई तालाब या गौकर्ण तालाब।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सती का तालाब कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये सती का तालाब जो है, ये होडल का किशोरी बाई तालाब को सती का तालाब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। होडल जो है ये फरीदाबाद जिले में अंतर्गत आता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित नहीं है? ये नहीं पूछा गया बड़ौदा, झज्जर, बावल या नारनौल। कि निम्न में से विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये नारनौल जो है आरक्षित नहीं है अनुसूचित जातियों के लिए, जिसे शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं हम। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। राममाला किसकी रचना है? मोहन चोपड़ा, मालदेव, सैयद गुलाम हुसैन शाह या सुंदरदास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि राममाला जो है किसकी रचना है? ये सैयद गुलाम हुसैन शाह की है। राममाला जो है ये सैयद गुलाम हुसैन शाह की रचना है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारी। खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा के किस स्थान पर खेल छात्रावास की स्थापना की गई है? गुड़गांव में, रोहतक में, फरीदाबाद में या पानीपत में? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। जी, गुड़गांव में है ये। खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देने के लिए यानी प्रशिक्षण देने के लिए खेल छात्रावास की स्थापना की गई है गुड़गांव में। कि राज्य में गुड़गांव जिले का लिंगानुपात सबसे कम है, तो यह कितना है? 864, 870, 850 या 854? कि राज्य में गुड़गांव जिले का जो लिंगानुपात है सबसे कम है, ये कितना है? ये 854 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कि हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? 2005, 2006, 2007 या 2008? हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? ये वर्ष 2006 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कि राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ था? रानिया, नारनौल, ढाणी या नसीरपुर? ये राव तुलाराम जो है अंतिम दिनों में जब इन्होंने राजस्थानी क्रांति के बाद ये अफगानिस्तान चले गए थे, यानी भाग गए थे, क्योंकि ये इन्होंने अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की थी और वहां से बचकर ये अफगानिस्तान भाग गए थे। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ये नसीरपुर है। राव तुलाराम का मुकाबला जो है अंग्रेजों के साथ नसीरपुर में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा जो न्यूनतम जनघनत्व वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में, ये सिरसा, फतेहाबाद, हिसार या भिवानी? न्यूनतम सबसे कम जनघनत्व वाले 4 जिले हैं जो बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम कौन सा है? फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखिए, पहले सिरसा है कि सबसे जनघनत्व वाले न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं ये। सबसे पहले सिरसा आएगा, फिर भिवानी है, फिर फतेहाबाद और उसके बाद हिसार। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा सरकार की प्रिंटिंग प्रेस निम्न में से कहां नहीं है? चंडीगढ़, पंचकुला, करनाल या अम्बाला? हरियाणा सरकार की प्रिंटिंग प्रेस जो है ये कहां नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो ये कहां पर नहीं है? ये अम्बाला में नहीं है, चंडीगढ़, पंचकुला और करनाल तीनों ही जिलों में है। अगला प्रश्न हमारा जो है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या लिंगानुपात जन्म से लेकर 6 वर्ष बढ़ते क्रम में कौन सी है? कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या लिंगानुपात 0 से लेकर 6 यानी कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बढ़ते हुए क्रम में कौन से जिले हैं? कौन से हो जाएंगे? ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। ये बढ़ते हुए क्रम में है लिंगानुपात जो है सबसे कम वाला। ये सबसे कम महेंद्रगढ़ है, फिर हमारा झज्जरा है, फिर सोनीपत और फिर रेवाड़ी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सी आंसर है। 3, 1, 4, 2। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या लिंगानुपात 0 से लेकर 6 वर्ष बढ़ते क्रम में पूछा गया ये, तो महेंद्रगढ़, झज्जर, सोनीपत, रेवाड़ी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलती है हमारे। पानीपत जिले में प्रथम ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? जवाहर नवोदय विद्यालय नौलत्था, जवाहर नवोदय विद्यालय करनाल, सैनिक स्कूल अंबाला, सैनिक स्कूल हिसार।
कि पानीपत जिले में प्रथम ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये जवाहर नवोदय विद्यालय नौलत्था में की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या लिंगानुपात जन्म से लेकर 6 वर्ष घटते क्रम में वाले जिले कौन से हैं? देखिए अब पूछा, घटते क्रम में पूछा गया है, यानी कि सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष घटते क्रम वाले जिले कौन से हैं? अब हमें घटते क्रम में बताना है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए मेवात जो है 0 से लेकर 6 वर्ष घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें है। उसके बाद रेवाड़ी में है, फिर हमारा पानीपत में, और उसके बाद फरीदाबाद में है। इस प्रकार हमारा मेवात, रेवाड़ी, पानीपत, फरीदाबाद सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात जो है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के मेवात में, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा, नाहर सिंह किस रियासत के नवाब थे? रेवाड़ी, जींद, बल्लभगढ़ या रानिया? नाहर सिंह किस रियासत के नवाब थे? ये कहाँ के नवाब थे? ये रेवाड़ी के थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए, और नाहर सिंह स्टेडियम जो है रेवाड़ी में है। चलिए साथियों, ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,